जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू पहला मॉडल पेपर है। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। ऑप्शन नंबर ए में अजात शत्रु, बी में है आपका जो है ना पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी में है अशोक, ऑप्शन नंबर डी में है समुद्रगुप्त। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, वैसा कौन सा राजा था जो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य किया था। इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए, इसका आंसर कमेंट करिए, वैसा कौन सा राजा था जो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य किया था। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू आपका अजात शत्रु हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम के लिए VBI ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है, समझे। यहां से आपके एग्जाम में कई प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको अच्छा से समझिएगा। देखिए आपसे पूछेगा कि जो अजात शत्रु था बाबू कौन सा वंश का शासक था। तो याद रखिएगा बाबू हर्यक वंश का। अजात शत्रु जो था बाबू कौन सा वंश का शासक था, हर्यक वंश का। पूछेगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे बाबू, बिंदुसार नहीं बिंबिसार। बिंबिसार जो था बाबू आपका जो है ना अजात शत्रु का पिता था, यही जो था हर्यक वंश की स्थापना किया था। पूछिएगा मगध पे सबसे पहला वंश कौन था, तो याद रखिएगा हर्यक वंश था, समझे। और हर्यक वंश के प्रथम शासक तो पता ही आपका पता हो गया कि बाबू बिंबिसार था। लेकिन हर्यक वंश के दूसरा राजा कौन था, तो याद रखिएगा अजात शत्रु था। क्या बाबू था, अजात शत्रु। हर्यक वंश के दूसरा राजा कौन था, अजात शत्रु। अजात शत्रु को प्रीतिहीनता भी कहा जाता है, क्योंकि अजात शत्रु अपने पिता का जो है ना बाबू भाला भोग दिया था, समझे। पूछेगा कौन सा राजा को प्रीतिहीनता कहा जाता है, तो याद रखिएगा अजात शत्रु को। अगर वंश पूछ लेगा तो याद रखिएगा हर्यक वंश को पितृहीनता वंश कहा जाता है, समझे। हर्यक वंश के तीसरा शासक तो आपको पता ही है, अजात शत्रु का बेटा था जिसका नाम था उदयन। हर्यक वंश के तीसरा शासक का क्या नाम है बाबू, उदयन। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में आएगा, समझे। उसके बाद हर्यक वंश ज्यादा चला नहीं, उसके बाद लास्ट शासक नागदत्त था। हालांकि ये सब आपको पता ही, इससे पहले वाला क्लास में हम पूरा करवा दिए थे। ये जितना बता रहे हैं ना बाबू यही सब जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग जो है ना इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। तो याद रखिएगा जितना प्रश्न बताए हैं। उसके बाद अशोक पूछेगा, आपको पता ही है अशोक कौन सा वंश का शासक था, तो याद रखिएगा मौर्य वंश का। अशोक कौन सा वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था। उसके बाद मौर्य वंश का कैमा शासक था, तो याद रखिएगा अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोक के दादा थे। और उसके बाद अशोक के पिता आपको पता है बाबू बिंदुसार। बिंबिसार अजात शत्रु का पिता है, बिंदुसार जो था आपका बाबू अशोक का पिता है। तो ये सब अब डिफरेंस सब याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद आपको पता है समुद्रगुप्त। पूछेगा भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पूछेगा शुंग वंश की संस्थापना किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश की संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है, समझिए। जितना बता रहे हैं ना बाबू यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। आप लोग बाबू वीडियो को जो है ना शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था।
ए में है मौर्य, बी में है गुप्त, ऑप्शन नंबर सी में हर्यक, ऑप्शन नंबर डी में है कुषाण। तो जीवक वैद्य जो था कौन सा वंश के काल में था, तो याद रखिएगा ये जो था बाबू हर्यक वंश के काल में था। हर्यक वंश के संस्थापक बता दिए आपका बिंबिसार। कौन था बाबू? बिंबिसार। पहला राजा बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और लास्ट वाला शासक था नागदशक। ये सब याद रखिएगा। जीवक वैद्य कौन से वंश के काल में मिला है, तो याद रखिएगा हर्यक वंश। यहां दिख रहा है बाबू मौर्य वंश के, पता मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, आपका गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, कुषाण वंश के संस्थापक आपको पता है कनिष्ठ है। तो ये सब प्रश्न जो है ना बाबू याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आता है एग्जाम में, समझे। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे बाबू। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? ऑप्शन ए में अशोक, बी में है कनिष्क, सी में रुद्रदमन, डी में है सिकंदरगुप्त। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की जो है ना बाबू मरम्मत किसने करवाई थी? तो याद रखिएगा बाबू ये जो था आपका रुद्रदमन ने करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रदमन। आपका अशोक तो पता है मौर्य वंश के शासक, तीसरा शासक था, समझे। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो याद रखिएगा बाबू रुद्रदमन ने करवाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? क्वेश्चन पूछेगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन। उदयन कौन सा वंश का शासक था? तो याद रखिएगा उदयन हर्यक वंश के तीसरा शासक था, समझे। तो ऑप्शन ए में गंगा, बी में सोन, डी में पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। जो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उदयन ने, यह तीनों नदी पर, गंगा नदी पर, उसके बाद देखिएगा सोन नदी और पुनपुन नदी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, समझे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? उदयन ने किया। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, किस नदी के संगम पर की? तो याद रखिए गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, ये तीनों नदी के संगम पर थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि समस्त भारत में नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ए में है अशोक, बी में है सिकंदरगुप्त, सी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी में है नेपोलियन। देखिए समझिए बाबू, यहाँ आपका जो है ना क्या पूछ रहा है कि जो है ना समस्त भारत में नहीं एशिया यूरोप सर्वप्रथम जो है ना बाबू हुनों की परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो याद रखिएगा बाबू सिकंदरगुप्त को जाता है। हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? सिकंदरगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि महावीर के निर्वाह कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए में पावापुरी, बी में वैशाली, सी में चंपा, ऑप्शन नंबर डी में है नालंदा। तो महावीर स्वामी थे, आपको पता है कि बौद्ध धर्म के कैमे तीर्थकर थे? तो याद रखिएगा 24वें तीर्थकर थे। पहला तो आपको पता है ऋषभ देव थे, समझे। तो बौद्ध धर्म आपका जैन धर्म, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जो था बाबू वो जैन धर्म के, याद रखिएगा 24वें तीर्थकर थे, समझे। आपका जैन धर्म के संस्थापक आपको पता है ऋषभ देव को कहते हैं। तो महावीर स्वामी जो है ना बाबू निर्वाह कहाँ प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा पावापुरी में किया था। पावापुरी वर्तमान कहाँ पर था? तो आपका राजगीर का पुराना नाम नया नाम पटना है, समझे। तो ये सब याद रखिएगा। महावीर का निर्वाह कहाँ प्राप्त हुआ? पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जो है ना बाबू आपका मनु स्मृति के लेखक कौन है? ए में है मनु, बी में हरिसेन, सी में तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी में है कालिदास। देखिए मनु स्मृति के लेखक जो है याद रखिएगा ये बाबू मनु है। मनु स्मृति के लेखक कौन है? मनु है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि पुराणों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए में है 8, ऑप्शन नंबर बी में है 18, ऑप्शन नंबर सी में 19, ऑप्शन नंबर डी में है 20। पुराणों की संख्या आपको पता है बाबू, पुराणों की संख्या कितनी थी? 18 थी। पूछेगा महाभारत की युद्ध कितना दिन तक चला? तो याद रखिएगा 18 दिन तक चला। कहाँ चला? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। किसके किसके बीच चला? तो कौरवों और पांडवों के बीच चला, जिसमें आपका कौरवों की संख्या कितनी थी बाबू? 100 थी। पांडवों की संख्या 5 थी। 5 पांडव मिलकर 100 कौरवों को 18 दिन में क्या कर देता है बाबू? हरा देता है। तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या कितनी थी? 18 थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है
कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए में इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी, सी में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी में रजिया। तो कुतुब मीनार का जो है बाबू जो है ना निर्माण किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है दीन इलाही किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में बाबर, ऑप्शन नंबर बी में हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी में अकबर, ऑप्शन नंबर डी में है जहांगीर। तो दीन इलाही याद रखिएगा ये बाबू अकबर से संबंधित है। दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। अकबर ने दीन इलाही कब लिखा है? तो याद रखिएगा 1581 या कहीं कहीं 1582 रहता है, समझे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा बाबू, अगर 1581 रहेगा तो ऑप्शन में 81 टिक करिएगा, अगर 82 रहेगा तो आप 82 को टिक कर लीजिएगा। तो दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। अकबर ने दीन इलाही कब लिखाया? तो याद रखिएगा 1581-82 में लिखाया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 10 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1905, ऑप्शन नंबर बी में 1912, ऑप्शन नंबर सी में 1917, ऑप्शन नंबर डी में 1919। जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था आपको पता है 1917 में हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। किसने किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था बबुआ? महात्मा गांधी ने किया था ये बिहार में चंपारण सत्याग्रह, समझे। और कब हुआ तो पता है 1917 में। महात्मा गांधी चंपारण किसके जो है ना बाबू कहने पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे गए थे। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समझे। जो महात्मा गांधी थे चंपारण किसकी सलाह पर गए थे? तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल के सलाह पर गए थे। अगला क्वेश्चन घुमा के पूछेगा चंपारण में जो है ना बाबू किस लिए गए थे? तो याद रखिएगा वहां नील की खेती के संबंध में गए थे। प्रत्येक 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना वहां पे अनिवार्य था। अनिवार्य कहने का मतलब वहां पे जरूरी था, करना ही होगा। तो इसके विरोध में गए थे। हालांकि नील की खेती होगा तो आपका नॉर्मली देखिएगा तो 4 से 5 साल तक उस जमीन जो था ना बाबू पूरा तरह से जो था हालांकि वहां खराब हो जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सविनय विज्ञान आंदोलन कब हुआ? ए में 1920, बी में 1930, ऑप्शन नंबर सी में 1940, ऑप्शन नंबर डी में 1945। जो सविनय विज्ञान आंदोलन हुआ था तो याद रखिएगा ये जो था बाबू आपका जो है ना सविनय अवज्ञा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बबुआ? सविनय अवज्ञा 1930 याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 1930 में हुआ था सविनय विज्ञान आंदोलन। इसी आंदोलन को बाबू जो है ना बाबू नमक सत्याग्रह कहते हैं। पूछेगा नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में हुआ था। सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 में। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा। आप पूछेगा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब किया? 1922 में किया था। सॉरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापसी लिया था, लेकिन असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। सविनय विज्ञान आंदोलन गांधी ने किया था, समझे। क्वेश्चन नंबर 13 में है भारत की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ए में 1945, बी में 1946, सी में 1947, ऑप्शन नंबर डी में 1948। भारत विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1947 में हुआ था। भारत विभाजन की घोषणा 1947 में हुआ था। ये प्रश्न बाबू आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा। भारत और पाकिस्तान की विभाजन कौन सा योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना भारत कब आया था? तो याद रखिएगा जो है ना बाबू 1947 में आया था, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 13 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। संप्रभुता उसे कहते हैं बाबू अपने समाज का कोई सा भी अपने घर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैसला कोई ले लेता तो वो क्या कहलाता है? संप्रभुता। ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर डी में संविधान। देखिए भारत के संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है? तो याद रखिएगा आपका न्यायपालिका में निहित है। न्यायपालिका यानी जज साहब जो होते हैं ये आपका कोई सा भी फैसला ले सकते हैं, कोई सा भी फैसला को नकार सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में है, किसी शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से तुगलकाबाद परिवर्तन करवाया था। वैसा कौन सा शासक जब था अपनी राजधानी दिल्ली से तुगलकाबाद परिवर्तन किया? ए में है बलबन, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में है बाबर, ऑप्शन नंबर डी में अकबर। तो वैसा कौन सा शासक अपनी राजधानी जो है ना बाबू दिल्ली से तुगलकाबाद वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है, समझे, तो परिवर्तन करवाया था। तो याद रखिएगा ये जो था बाबू मोहम्मद बिन तुगलक, किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए में है शाहजहां, बी में मोहम्मद शाह, सी में औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी में बहादुर शाह जफर। जो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा बाबू बहादुर शाह जफर। द्वितीय था? नहीं है द्वितीय, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। पहला मुगल शासक कौन था? बाबर था। पानीपत की लड़ाई बाबू कब हुआ? बाबर कौन था? पानीपत की लड़ाई तो आपको पता है बाबू, पानीपत की लड़ाई कब हुई? प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था। आपको पता है किसके किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें जो था ना बाबू बाबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई, उसके बाद हेमू की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? याद रखिएगा 1526 में बाबर की जीत हुई, और उसके बाद देखिएगा इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि नियम में से कौन महिला संत थी? ऑप्शन नंबर ए में मीरा, ऑप्शन नंबर बी में अंदाल, ऑप्शन नंबर सी में कराइकल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। देखिए बाबू ये क्वेश्चन भक्ति सूफी परंपरा से पूछा गया है, समझे, तो इनमें से सभी जो था ये महिला संत थी। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। ये प्रश्न भी है, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। ऑप्शन नंबर ए में अरबी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी में अंग्रेजी में, ऑप्शन नंबर सी में उर्दू में, ऑप्शन नंबर डी में फारसी में। तो याद रखिएगा जो है ना इब्न बतूता जो अपनी विवरण जो है ना किस भाषा में लिखा था? तो याद रखिएगा अरबी भाषा में। इब्न बतूता कहाँ का था? तो याद रखिएगा मोरक्को का था। कहाँ कब आया था भारत? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में फैजी, ऑप्शन नंबर बी में मुनीफ खान, ऑप्शन नंबर सी में अब्दुल रहीम, ऑप्शन नंबर डी में बैरम खान। तो याद रखिएगा अकबर का जो है ना संरक्षण कौन था? तो बैरम खान। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पूछेगा अकबर जो था आपका वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया था? तोड़ दलमल को, वो रहेगा तो आप टिक करिएगा। हालांकि जो है ना मुगल बादशाह में सबसे खतरनाक यही शासक था, अच्छा शासक था। ये जो था मुस्लिम और हिंदू धर्म को दोनों को एक करना चाहता था। तो ये सब याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ऑप्शन नंबर ए में रामानंद, बी में कबीर, सी में चत्ते, ऑप्शन नंबर डी में बैरम खान। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, भक्ति का मतलब समझते, ईश्वर की आराधना करने को भक्ति कहते हैं। तो भक्ति आंदोलन किसने किया था? तो याद रखिएगा रामानंद किया। तो उत्तर भारत में, समझो, ऊपर में किया था। हालांकि आपको पता है यहाँ जैसे देखिएगा जम्मू कश्मीर आदि में किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो आपको पता है ये पुर्तगाल से आया था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये 17 मई 1498 में आया था। ये सब याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन को तेज में खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ए में है विजयनगर, बी में है ब्राह्मणी समाज, ऑप्शन नंबर सी में है क्या है गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी में है मौर्य साम्राज्य। तो याद रखिएगा हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से नाम है। हालांकि जो हम्पी जो विजयनगर का नाम क्यों पड़ा? तो वहां पे एक देवी थी जिसका नाम था पंपा देवी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि 1857 की विद्रोह के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह ने कहाँ जमींदार थे? ऑप्शन नंबर ए में गया, बी में है आपका दरभंगा, सी में है जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर डी में है मुंगेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर से आपका वीर कुंवर सिंह था। अगर ऑफिशियली अगर पटना पूछेगा तो यहाँ मारिएगा पीर अली, लेकिन पटना भी बिहार में पड़ता है, जगदीशपुर भी बिहार में पड़ता है। तो ऑफिशियली पूछेगा पटना तो पीर अली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1906 में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा आपका जो है हिंदू महासभा की स्थापना, तो याद रखिएगा 1915 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। और कब हुआ जो है ना कानपुर में कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? ए में बिरोनी, ऑप्शन नंबर बी में मार्को पोलो, सी में बर्नियर, ऑप्शन नंबर डी में इब्न बतूता। तो मध्ययुगीन यात्रियों का जो है ना बाबू सरताज कहा जाता है मार्को पोलो को। किसे कहा जाता है? मार्को पोलो। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी। हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 तक ही रहने दीजिए, अगला जो क्वेश्चन बचा अगले वीडियो में करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।